गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। तुम घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूल से सजाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे शिव भोले, जिसने जगत रचाया है। गुरु मेरे शिव भोले। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़पति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा श्रीमन्तनीचार्याणां प्रणमामि मुहुः। यदुतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे तं कृष्णम्। चिन्तासंतानहन्तारो यत्पदानो ऋणवा श्रीमन्तनीचार्याणां प्रणमामि मुहुः। यदुतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाच्छिदब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भीष्व विस्तरा षड्विधायते योऽसो पञ्चदा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। नमः शिवाय।
भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा कुबेर भंडारी कि ये पावन धरा कुबेरेश्वर धाम, जहां बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव की पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु श्रवण करने का ये पावन आनंदमय सौभाग्य है। श्रावण शिव महापुराण की कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर से, श्रीमती कल्पना राम किशोर जी बोरबन बैतूल से। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद श्री प्रमोद जी दुबे जी को और श्री रामकिशोर बोरबन जी को, जो इंदौर और बैतूल से यहाँ पधार कर श्रावण के महीने की ये प्रथम श्रावण शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं और संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कथा के क्रम में जो
गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा था। उस गुरु पूर्णिमा गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे अपन। कथा विराम होकर जो अगला दिवस था गुरु पूर्णिमा का, उस दिन सभी लोग हजारों और लाखों की संख्या में कुबेरेश्वर धाम पधारे। बाबा देवलीदेव महादेव को शिव जी को अपना गुरु माना। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन का कल्याण किया। हजारों और लाखों की संख्या में गुरु भक्त यहाँ पहुंचे, शिव भक्त यहाँ पहुंचे। जब शाम का 7 बजे का भोजन बंद हो गया और 7 बजे का भोजन बंद होने के बाद सब लोग जब चले गए, तब रात्रि को 8:03 पर बहुत तेज आंधी और तूफान और पानी आया। बिजली की रफ्तार भी उतनी तेज थी, पानी की रफ्तार भी उतनी तेज थी और हवा की रफ्तार भी उतनी तेज थी। पर बाबा की कृपा, जितनी आंधी, जितना तूफान और जितना हवा और जितना पानी उस दिन गिरा, ऐसा कैसा ही पानी सीहोर नगर के इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास जिस दिन से कथा चालू हुई उस दिन से लगातार आपने भी अखबारों में और टीवी में देखा होगा, सभी जगह पर पानी, बिजली और हवा थी। एक बार बीच में हमने भी कथा में कहा था कि बाबा की कृपा से कुबेरेश्वर धाम में इतना पानी नहीं गिरा, पर आसपास के क्षेत्र में इतना पानी था कि गलियों में, कहीं बीच मार्ग पर, श्रवण बगीचे में कहीं पानी पानी भरा गया। बाबा ने पूरा 7 दिन खूब संभाल कर रखा। 8वें दिन भी लाखों लोग आए, खूब संभाल कर रखा। जब सब चले गए, लगभग 100-150 लोग यहाँ होंगे जो चारों तरफ थे। जो पंडाल नीचे गिरा हवा आंधी तूफान में, उसमें मात्र 12 लोग थे। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की कृपा है। केवल 12 लोग, क्योंकि भोजन तो बंद हो गया था और भोजन का ही पंडाल था। 12 लोग में से 8 लोगों के हाथ पैर में चोट आई, जिनको हॉस्पिटल में भी भर्ती करा गया। बाबा की कृपा से सब लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहे। 2 लोगों को भोपाल भी भेजा गया, उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। जो भोपाल में भर्ती थे, अब उनको हम वापस सीहोर लिया है बाबा की कृपा से। उसमें से 2 लोगों को उनके गांव वापस भेज दिया, क्योंकि वो ठीक हो गए थे और डॉक्टर की आज्ञा मांगकर वो भी चले गए। प्रतिदिन हॉस्पिटल में मिलने जाना और प्रतिदिन सबसे मिलना। उस घटना में एक माँ आई हुई थी, वो भी शिव धाम में, जैसे आपको कहा था कि शंकर के लिए और राष्ट्र के लिए, भगवान की अविरल भक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए जो अपने प्राणों को भी त्याग देता है, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। भगवान शिव के धाम चले। मृत्यु तो निश्चित है। हम बार बार कथा में कहते हैं कि मौत निश्चित है, मृत्यु तो आएगी। 7 ताले में बंद कर दिया गया था राजा परीक्षित को। उसके बाद भी अनार का जो रस जा रहा था, जिस गिलास में जा रहा था, उस गिलास की पैंदी में तक्षक नाग छुपकर चले गया था और उसने डस लिया।
जन्म होता है, माता के गर्भ से जब नाल कटती है, नाल कटने के समय पर हमारी मृत्यु की तारीख निश्चित कर दी जाती है कि कितनी बजे, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी और कौन स्थान पर जाकर हमारे प्राण छूटेंगे। मृत्यु आई, बाथरूम से बाहर निकले, पांव फिसल गया, मर गए, एक मौत वो भी होती है। एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मर गए, एक मौत वो भी होती है। और एक मेरे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी आदि तीर्थों में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तीर्थ स्थान पर ऐसी घटना घट जाती है जहां जीव के प्राण चले जाते हैं, तो वो फिर जन्म नहीं ले पाते, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। ये अमर तत्व में मृत्यु तो आना है, चाहे आज हम हो चाहे तुम हो। कोई अमर रोटी खाकर जन्मा नहीं है, मृत्यु निश्चित है, आएगी। पर भगवान का भजन करते करते, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते लेते हमारे प्राण जब जाएं, भगवान की अविरल भक्ति में जब हमारे प्राण जाएं, तो समझ लो कि ये भगवान की हमको दिया गया अंतिम जन्म है। और इस जन्म के बाद अब हमारा कोई जन्म नहीं, अब हम उस परमात्मा की शरणागति में जाकर पहुंच गए। जो जीवात्मा ने प्राण त्यागे, उनके श्रद्धांजलि के भाव से अविरल भक्ति में जब हमारे प्राण जाएं, तो समझ लो कि ये भगवान की हमको दिया गया अंतिम जन्म है। और इस जन्म के बाद अब हमारा कोई जन्म नहीं, अब हम उस परमात्मा की शरणागति में जाकर पहुंच गए। जो जीवात्मा ने प्राण त्यागे, उनके श्रद्धांजलि के भाव से, और हमारे जितने शंकर के भक्त हैं, जिनको बाबा ने खूब आराम से रखा, प्राणों को बचाया। जरा विचार करिए, जो आंधी और तूफान 8:03 पर आया, वही आंधी और तूफान दिन में आ जाता तो कितने लाखों लोग थे। पर शंकर मेरा कुबेर भंडारी साध कर रखा हुआ है। लाखों हजारों लोग उस टेंट में भी थे, बीच के टेंट में भी थे, सारे टेंट में थे, पर कोई टेंट नहीं गिरा। जिस टेंट में मात्र 6, 7, 8 लोग थे, वही टेंट को भगवान ने थोड़ा सा कहीं डामाडोल करा। पर ये शिव की भक्ति, शंकर की कुछ लीला होगी, जो 8 दिन 10 दिन तक जहां लगातार लोगों का आना जाना, लाखों लोग आकर जाएं और कुछ थोड़े पर निकले, ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। ये शंकर ही साधा। उस मां को श्रद्धांजलि, और भी कहीं कहीं पर कहीं बद्रीनाथ में जलवृष्टि ज्यादा हो रही है, कहीं इटारसी में जलवृष्टि ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं नदियां पूर जा रही हैं। उन घटनाओं में भी कई लोग अपने अपने प्राणों का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे जीवों को भी और भक्त शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और वापिस मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए, यही सबका स्मरण करते हुए 2 क्षण के लिए शिव नाम सभी जपेंगे और गई हुई जीवात्मा को श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ में सबके स्वस्थ होने की कामना करेंगे। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर से 2 क्षण का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आओ से गाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव भूत भावन, जिनकी पावन कथा का रस तत्व हम ग्रहण कर। श्रावण शिव महापुराण की कथा है। आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव आदिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब एक लोटा जल नहीं, कितना 2 लोटा जल शिव को समर्पित करते। जा रहे हैं सब 2 लोटा जल बाबा को समर्पित कर। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। श्रावण शिव महापुराण की कथा में गंगा और पार्वती की मूल तत्वता, जैसे श्रावण का महीना आता है तो गंगा मैया और पार्वती मैया, ये दोनों सृष्टि के भार जब भगवान शंकर पर आ जाता है 4 महीने तक, जिसको हमारे यहाँ चतुर्मास कहा जाता है, तो ये 4 महीना जब चतुर्मास का आता है तो सृष्टि का संपूर्ण भार मेरे देवाधिदेव महादेव पर आ जाता है। और देवाधिदेव महादेव पर जब सृष्टि का भार आता है तो केवल अकेले महादेव इस भार को नहीं उठाता, इस भार को उठाने के लिए गंगा और माता पार्वती भी उनके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती है। देखिए बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा का। केवल एक पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का, केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है
जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर कर चलती है। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण करते चलती। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करती है। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है, उसका भार जो कमा कर लाया उसके माध्यम से, धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते हैं, तो कहा धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथिगण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है, उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काटती है। एक बात और याद रखिए, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी अभी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक में आते रहे। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, वही चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगी, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इस त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक है,
जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते दान। क्यों जीजियो, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच है, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही नहीं। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है साहब। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी और मैया कोई काम नहीं, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे और मैया कोई काम नहीं, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे,
मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना नहीं। मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे। एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? 2 3 4 5। एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी रहे, यही वर्णन है। तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पहनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी 2 हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहां ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दूं की, 12 दूं की, आधी दर्जन दूं की 1 दर्जन दूं। अब अंदाजा लगाइए, हमारे यहां देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे। प्रतिदिन दे रहे। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों को जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो। पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पढ़ी हो, उनको उठा कर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया, तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं,
महाराज शिव तत्व की ओर चल शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव। ये अपने बल से बनाना, अपने बल से। एक बार बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ नंदी को लेकर निकले और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले बीच मार्ग में जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी, वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचुला देवी दिखी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ चल 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 और आराम से देवादिदेव महादेव जा रहे थे। नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटाजूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवादिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदब्य था, उस चंचुला ने धारण कर कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं था। हाथ जोड़े चंचुला देवी ने और निवेदन करा, महाराज हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे शंभु, अरे वो काशी रेवण वाले की, वो उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ काशी रहने वाले की, ओ उज्जैन रहने वाले की जय होना
की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय, शंभो बाबा की जय होना चाहिए, भाव से जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। बड़े आनंद में दोनों हाथों से भक्तों का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, भस्मा को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। शंभो हरि बोल।
भक्तों का उद्धार किया, तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, तारका को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, ओ जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। हर हर महादेव है। भगवान शिव का जय हो महाराज, उसकी कृपा बिना संसार में कोई कार्य नहीं। मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, हे शंभु बाबा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे ओघड़दाना, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। शंकर भगवान के पुराण तुम्हारे सम्मुख में है। भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे एक वरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर, जहां बैठकर सुन रहे हो वहां दिल से बाबा से अपने मन की बात इस मंत्र को बोलने के बाद अवश्य कह लेना चाहिए, उससे विनती अवश्य करना चाहिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिल से कहो, हम तेरे भरोसे पर कथा सुन रहे हैं, हम तेरे सहारे सुन रहे हैं और तुझे साधना है। और ये साधता भी वही है, कोई दूसरा नहीं साध सकता। महाराज तलवार के घाव को सुई पर निकाल देता है वो मेरा शंकर ही हो सकता है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। तलवार के घाव को अगर सुई पर निकाल रहा है तो वो शिव है। जो हादसा हुआ पूर्णिमा पर, वो अगर दिन में होता तो ये तलवार का घाव जैसा नहीं होता, पर निकाल दिया सुई के घाव पर, सुई पर। ये शिव है, कोई दूसरा नहीं, ये शंकर है।
दूसरा नाम। वो कुबेरेश्वर महादेव है, साधारण नहीं हो सकता। भक्ति अविरल हो, चारों तरफ लोगों ने कह दिया, कोई कहे 50 चले गए, कोई के 20 चले गए, कोई के 40 चले गए, कोई के ऐसा हो गया, कोई कहे वैसा हो गया। पर प्रकृति के आगे कुछ नहीं। कब कोरोना महामारी आकर चली जाती है, कब हवा तूफान आकर चले जाता है, किसी को नहीं। ये तो शिव है जो सादा चंचुला। आपने मेरा मार्ग क्यों रोक दिया? भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? इस मार्ग को रुकने का कारण क्या? किस लिए रोका है? चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। मैं बेधव्य हो गई हूं। चंचुला देवी कहती हैं, मेरे पति के धाम को मुझे वापस जाना है। जिस लोक में मेरा पति रहता है, मुझे उस लोक में जाना है। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही चंचुला देवी को, आपको मालूम है? चंचुला, देवता भी बैकुंठ में बैठकर सुखी नहीं है। देवता कहते हैं कि मेरे भोले के पास कैलाश धाम पर मुझे जाना है और मेरे शंकर के पास मुझे रहना है। और तुम कहती हो कि प्राण त्यागने के बाद मुझे पति के धाम को जाना है। चंचुला जी कहती हैं, प्रभु मैंने भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य तो नहीं करा कि मैं बैकुंठ जाऊं। तो इससे अच्छा है मेरा पति जो चोरी करता था, छल करता था, बेईमानी करता था, कपट करता था, प्रपंच करता था, और वो जिस जगह पर है, बोले वो नरक में है, कहां है, मैं तो उसके पास में जाना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा कि चंचुला, तुम मृत्यु लोक में आई हो और पृथ्वी पर आने पर तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ चुका है, तो क्या तुम प्रेत योनि में जाना पसंद करोगे? ध्यान देना रे भाई, अगर कोई भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो तुम भी भूत प्रेत बनना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। तुम क्या करना पसंद करोगे कि अगर कोई भूल से भी भूत